दिवाली आने पर अन्य धर्म हिंदू धर्म पर त्योहारों पर कई सारे पागलों की तरह भौंकते हैं, कुत्तों की तरह और पागलों की तरह बातें करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो, पोल्यूशन होगा। होली पर पानी से होली मत खेलो, लेकिन खुद के त्योहारों पर कुछ नहीं बोलेगा। सड़क पर नमाज मत पढ़ो वगैरह वगैरह। मतलब मस्जिदें क्यों बनाई है तुम लोगों ने? वो ईदगाह क्यों बनाई है? अगर सड़क पर नमाज पढ़नी है तो ताला लगा दो, तोड़ दो। हम मंदिर बनाएंगे वहाँ पर। हम तो पूजा पाठ करने के लिए मंदिर पर जाते हैं ना, तुम लोगों की तरह सड़क पर नहीं। जो कांवड़ यात्रा होती है वो एक जगह रुकते नहीं, यात्रा करते रहते हैं। तुम लोगों की तरह कोई भी रीति रिवाज हमारा सड़क पर नहीं होता। और नवरात्रि पर कई गांव पर समाज की ओर से एक बड़ा पंडाल लगता है किसी एरिया पर। उसके घर पर हमें दान करना पड़ता है, मतलब कुछ खरीद के देना पड़ता है, दाल चावल तेल वगैरह अपने इच्छा के अनुसार। यह होता है पूजा नवरात्रि वगैरह का। और कुछ पूजा ऐसा होता है जो घर में किया जाता है, तुम लोगों की तरह नहीं जो ईद आने पर या त्यौहार आने पर सड़क पर नमाज पढ़ने निकल जाए। हिंदू धर्म पर ज्ञान देने से पहले अपने धर्म पर ज्ञान लगाओ, ज्ञान दो। होली से तुम लोगों को रंग बेचने से मुसलमानों, कन्वर्टेड वालों, बांग्लादेश पाकिस्तान भारत के कन्वर्टेड मुसलमान वालों, तुम लोग होली पर बहुत ज्ञान देते हो। पानी से होली मत खेलो, हमें कलर मत लगाओ। तो फिर यह कलर वाला कपड़ा क्यों पहनते हो? रंग बिरंगे कपड़े क्यों पहनते हो और कलर क्यों बेचते हो? ये बताओ। पहले तुम लोग कलर बेचना बंद करो और रंग बिरंगे कपड़े पहनना बंद करो, तब हम होली खेलना बंद करेंगे। और हमारे इम्ब्राइब प्रकृति की इम्ब्राइबन की टेंशन मत करो। दिवाली हम फोड़े बनाएंगे, पटाखे भी फोड़ेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो तुम लोग के बीच में बम फोड़ के आएंगे। बम फोड़ के आएंगे तुम्हारे बीच में। तुम लोगों की तरह नहीं है जो मासूम लोगों को अल्लाह अकबर कह के हम उड़ाते हैं। और एनिमल राइट्स वाले तो गलत ही, उल्टा ही पागल है वो लोग। हर नॉर्मल दिन पर, हिंदू त्योहारों पर, हर जगह पर बकरी मत काटो वगैरह वगैरह, पोल्यूशन गंदा। कहीं पर तो दूध का अभिषेक होता है पानी पर, वो होता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उससे कुछ खराबी, एनवायरनमेंट खराब होता, पानी खराब नहीं होता। मछलियों को भोजन मिलता है, पोषण मिलता है। और खुद मुसलमान जो बकरा काट के नदी नालों में बहा देता है, सड़क पर लाल लाल खून बहा देता है, उस पर ज्ञान नहीं देते एनिमल राइट वाले। अगर हमें सुधारना चाहते हो तो मुसलमानों को सुधारो पहले। मुसलमानों को सुधारो, मुसलमानों को कहो उनकी त्योहारों पर बलि वगैरह ना दे, कुर्बानी वगैरह ना करे। तो फिर हम भी कुर्बानी नहीं करेंगे। कन्वर्टेड बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, भारत के मुसलमानों, पहले अपने आप को सुधारो, उसके बाद हमें बोलो। अगर पूजा करना, पत्थर को पूजना गलत है, अभिषेक करना गलत है, तो तुम लोग पैसे खर्च करके पत्थर को चूमने क्यों जाते हो? हम तो सुनते नहीं है, वो तो हमारा सिंबल है मानने का जरिया। तुम्हारा भी तो सिंबल है वो काबा पर। मैंने कुछ बोला? मतलब उसे मैं अगर दावी कर दूँ वो मक्का मदीना महादेव है, तो मतलब जिस जगह पहले मोहम्मद ने पत्थर तोड़ा उसी जगह पत्थर को पूजा गया। कोई ऐसा पत्थर तो नहीं था जिसे, मूर्ति तो नहीं था जो तोड़ नहीं पा रहा, उसे जन्नती पत्थर बोलकर पूजा जा रहा हो। ये सोच नहीं सकते। जिस पत्थर को तोड़ा नहीं जा सका, उस पत्थर को जन्नती पत्थर मोहम्मद ने बोलकर
चिपका दिया तुम्हें। अब तुम लोग पूजा कर वहाँ पर चूम रहे हो, जो घूम रहे हो वो परिक्रमा हिंदुओं से है, जो कन्वर्टेड हो चुका है आदिवासी वगैरह क्रिश्चियन में। यह सब करना ही है तुम्हें। हिंदू धर्म में क्या प्रॉब्लम है? अगर सड़क पर नमाज पढ़ नहीं है तो मस्जिदें क्यों खोली हो? हमें सौंप दो, हम मंदिर बना डालेंगे। और सुबह सुबह अजान देने का क्या मतलब है? अजान देना क्या मतलब है? हर रोज डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन अपनी धर्म को लोगों को समझाने के लिए, नमाज पर बुलाने के लिए माइक पर अजान क्यों? जो नमाज पढ़वाएगा, इमामती करेगा, वो मस्जिद पर तो अल्लाह के कहना हर रोज। मतलब दूसरे धर्म को सहना पड़ेगा क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थू तेरी अल्लाह की। माना कि किसी क्रिएटर का आकार नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता, लेकिन उनका जेंडर भी नहीं होता क्या? हिंदू धर्म में देवी देवताओं का भी जेंडर होता है। हमें पता है कौन सा भगवान पुरुष है, कौन सा भगवान स्त्री है। तुम लोगों को अल्लाह का पता नहीं है, अल्लाह पुरुष है या स्त्री है। वो क्या तुम्हें पैदा करेगा जो अल्लाह स्त्री है? अल्लाह ने कान दिया, नाक दिया, शौचालय करने के लिए पीछे वो दिया, गंदगी निकालने के लिए, आगे से भी गंदगी पानी निकालने के लिए वो दिया। मतलब अल्लाह खतना करके नहीं भेज सकता क्या? या तुम लोग अलग प्रकार का जानवर हो जो मुस्लिम हो? तुम लोग का भी दो नाक में दो होल है, हमारे पास भी दो होल है। तुम्हारे पास दो कान है, हमारे पास भी दो कान है। दो आँखें है, तुम्हारे पास भी दो आँखें है। हम वॉशरूम जाते हैं, शौचालय जाते हैं, तुम भी जाते हो। तुम नहीं जाते हो क्या? हाँ बोलो। तुम अलग हो। तुम्हें अलग बनाया है क्या अल्लाह ने? जिसने भी बनाया तुम्हें। तुम्हें भी दो आँखें दिए, एक आँख क्यों नहीं दिया? तुम्हें भी नाक में दो होल दिए, एक होल क्यों नहीं दिया? तुम्हें भी दो कान दिए, कान को क्यों नहीं हटाया? दो हाथ दिए। हिंदुओं की तरह तुम्हारा सब आकार इकार है, सब शरीर का बनावट है तुम्हारे हिंदुओं की तरह। बस पैदा होने के बाद तुम्हारा खतना करवा दिया जाता है। वो क्यों? क्योंकि तुम्हें अलग बनाने के लिए इंसान तुम्हें हिंदुओं से, इसलिए तुम्हारा आगे से काट दिया जाता है। अगर अल्लाह होता, हम अलग है, मुसलमान अलग है होता, तो वो पहले से ही काट कर भेजता ना। एक निशानी होता काट कर। जैसे पैदा हुए हैं हम वैसा ही है अभी तक। बस पैदा होने के बाद थोड़ा बहुत खरोच लग जाता है, वो कुछ नहीं। जैसे भगवान ने बनाया, ऊपर वाला ने बनाया, सब कुछ वैसा ही है। दो आँखें है, दो कान है, एक मुंह है, दांत है, जबान है, नाक पर दो होल है। ऊपर वाला ने जैसा भेजा वैसा ही टिट्टो, आगे से कटा हुआ भी नहीं है। तुम लोगों का है, पैदा होने के बाद थोड़ा बड़ा हो जाने का काट देते हो। हम ऊपर वाले का नियम नहीं तोड़ रहे, तुम लोग तोड़ रहे हो अपने आप को काट के, कटा हुआ कटमुल्ला बना के खतना कर पके। इतना खतना ही चिल्ला रहे हो सारे। मैं ये कहना चाहता हूँ, सारे जितने भी मुसलमान लड़के हैं वो मुस्लिम है, जितने भी उनकी घर में औरतें हैं सब हिंदू है, क्योंकि उनका खतना नहीं हुआ। जिसका खतना नहीं हुआ वो मुस्लिम नहीं हुआ। मतलब औरतें भी हिंदू है, हम उनकी औरतों से शादी कर सकते हैं। खुद हिंदू लड़कियों से शादी कर सकते हैं, हम क्यों मुसलमान लड़कियों से शादी नहीं कर सकते? मुस्लिम जो उनके घर में लड़कियां हैं वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू है। क्योंकि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में लड़कियों का खतना नहीं होता, इसलिए वो हिंदू है। अगर लड़कियों का खतना हुआ, करवाया इन लोगों ने, तो वो भी मुस्लिम है। क्योंकि अरब में, कुरान में, हदीस में
कई इस्लामिक किताबों में लिखा हुआ है औरतों का खतना होता है। जितने भी इस्लाम में पैदा हुए लोग हैं वो उनका खतना होता है, यह 100% है। जितने भी रियल मुस्लिम हैं वो अमीर है। सऊदी अरब को देख लो, वो डेवलपमेंट कंट्री है, और बांग्लादेश, पाकिस्तान के, भारत के लोग देख लो, वो गरीब है। क्यों? क्योंकि असल धर्म के खानदानी धर्म जो वाले हैं, किसी भी धर्म में वो अमीर होते हैं। जैसे कि भारत में जो ओरिजिनल हिंदू है, जो कन्वर्टेड नहीं है, वो अमीर है, और जो मुसलमान अरब के लोग अमीर है वो खानदानी मुसलमान है। मतलब एक भी बाहर का, एशिया का कोई भी नहीं है वो अमीर। जितनी भी मुस्लिम हिस्ट्री उठा लो, मतलब पैसे वाले वो सब खानदानी मुसलमान है, वो अभी भी अमीर है। जैसे हमारे अंबानी को ले लो, अंबानी सर को ले लो, वो अमीर है क्योंकि वो ओरिजिनल हिंदू है, पूजा पाठ भी हिंदू ही करता है, सारे नीति नियम रिचुअल हिंदुओं का सब वो करते हैं अंबानी सर, इसलिए वो अमीर है, पैसे वाला है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान के मुस्लिम कन्वर्टेड है, इसीलिए वो लोग गरीब है। वरना अमीर वो होता है जो खानदानी हो, रियल में हो, बाद में कन्वर्टेड ना हुआ हो। और एशिया के तमाम मुस्लिम है वो गरीब है, एशिया के तमाम मुस्लिम कन्वर्टेड है। जिन जिन लड़कियों का खतना होता है वो खानदानी मुस्लिम है, खानदानी मुसलमान, असल मुसलमान, और औरतों का भी, महिलाओं का भी खतना करवाता है। और आपने अगर अपनी महिलाओं का खतना नहीं करवाया तो आप लोग सब लोग लड़के मुस्लिम हैं और सारी औरतें हिंदू है, तो उन्हें छोड़ दो, नमाज़ पढ़ना छोड़ दो, हमारे पास भेज दो, हम शादी करके बसा लेंगे।